नुमान, खो जाए। निदा की बच्ची, मैं तुम्हारे घर गई और तुम यहाँ आ गई। सारा तुम कहाँ थी? मामा वो मैं इसके घर गई, ये वहाँ पे थी ही नहीं। और तुमने जो ये गिफ्ट छुपा के रखा था ना मेरे लिए, तुम्हारी मामा ने मुझे दे दिया। छोटी मोटी रकम नहीं है नोमी, इसीलिए परेशान हो रही हूँ। आजकल छोटे से छोटा अपार्टमेंट भी 30-40 लाख से कम का नहीं होता। मगर खुर्रम, मुझे इतना तो बताओ कि तुम करने क्या वाले हो। तुम्हारे लिए इतना काफी है कि सारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ज्यादा सवाल मुझे पसंद नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि सारे जेवरात मुझे दे दो तो मैं बिना कोई सवाल पूछे आपको दे दूंगी। सुन ले मेरी तू सदा। विजिटिंग कार्ड यहाँ कहाँ से आया? ये कार्ड तो उनकी डेथ से एक हफ्ता पहले ही उनके दोस्त ने बनवाया था। वो हमें दिखाने लाए थे। हो सकता है वो यहाँ आपसे मिलने आए हों और किसी को दे गए हों। और दादी जान, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था वो उस दिन भी यहाँ आपसे मिलने आए थे। उन्होंने अम्मी को बताया था। हो सकता है तभी आपके लिए छोड़ गए हों। अच्छा, हाँ बेटा, वो तो मुझसे मिलने के लिए आता था, लेकिन मैं ऐसी बदकिस्मत कि उससे मिल नहीं पाती थी। और जब किस्मत ने उससे मिलने का मौका दिया तो उसने आना ही छोड़ दिया, या शायद मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब आया। नहीं दादी जान, मैंने आपसे कहा ना, उन्होंने आना कभी नहीं छोड़ा था। वो तो उस रोज भी आपको सलाम करने आए थे जिस दिन उनकी डेथ हुई। अच्छा छोड़े, लाई दीजिए, मैं कार्ड वापस रख देती हूँ। नहीं बेटा, ये कार्ड तो मेरे पास रहने दो। ये बाकी के कागजात भी दे, दराज में रख दो। जी अच्छा। दादी जान, आप खाने के लिए तो आ जाए। नहीं बेटा, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, आराम करूंगी थोड़ा। जी अच्छा। हेलो। हाय, कैसे हो? बस तुम्हारी याद में जी रहा हूँ। तो अब क्या सिर्फ याद में ही जीना है? कैसी बातें कर रही हो? तो फिर जल्दी कुछ करो ना, मेरा कहीं दिल नहीं लगता, ना घर में दिल लग रहा ना किसी काम में। पिछले 3 दिनों से ऑफिस नहीं गई हूँ, ऊपर से बॉस का फोन आ रहा है बार बार। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, देखो जल्द कुछ ना कुछ हो जाएगा। कब तक कोशिश करते रहोगे नोमी? पिछली बार भी तुमने यही कहा था और फिर यासिर आ गया था बीच में। और अब आपके बॉस बीच में आ गए। वो कल रात को भी आए थे, अकेले में काफी देर तक अम्मी से बातें करते रहे, पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ा रहे थे। नोमी मुझे तो डर लग रहा है कहीं अम्मी कोई फैसला ना कर बैठे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी हो और आंटी को मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करने दूंगा। तो फिर जल्दी करो ना कुछ। कल तक मेरे पास 15 लाख तो आ जाएंगे और बाकी का बंदोबस्त भी कर रहा हूँ। नोमी एक तरकीब आई है मेरे दिमाग में। कैसी तरकीब? मैं अम्मी से बात करती हूँ, अगर 15 लाख में ही बात बन जाए। वो कैसे? ऐसा करो, अम्मी के अकाउंट में 15 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दो, बाकी जैसे जैसे तुम्हारी रकम आती जाएगी तुम डिपॉजिट करवाते रहना। फिर इस तरह हमें निकाह की परमिशन भी मिल जाएगी। हाँ बेनिश, तुम उनसे बात करो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तुम पैसों का इंतजाम करो, मैं अम्मी से बात करती हूँ। लेट्स सी क्या होता है, कोशिश चल तो रही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
शाह साहब की दराज में तो मेरे सिवा कोई हाथ लगाता ही नहीं था। फिर ये कार्ड कहाँ से आया? यकीनन मैंने ही रखा होगा, मगर किसने दिया था मुझे? वासिफ। हाँ, मैं जरा जल्दी में हूं। ये कार्ड कैसा है? ये शायद वासिफ के बटुए से गिर गया होगा। ठीक है, कल वो आए तो उसको दे देना। ये कार्ड वासिफ की जेब से गिरा था। मुझे अच्छी तरह याद आ गया। इसका मतलब वासिफ वकार से मिला था, शायद उसी दिन जब वो आखिरी बार यहाँ आया था। मगर जब तो शाह साहब बहुत बेचैन थे वकार से मिलने के लिए। वो वासिफ को रोज कह रहे थे उसे ढूंढने के लिए। अगर वासिफ के पास ये कार्ड था तो उसने वकार को बुलाया क्यों नहीं? उसने शाह साहब को वकार से मिलवाया क्यों नहीं? उनकी आखिरी ख्वाहिश क्यों ना पूरी की? बेटा बहुत देर कर दी तुमने आने में, और वो वकार को साथ नहीं लाए। अब जान, इसी चक्कर में तो सारा दिन ख्वार होता रहूं। लेकिन तुम्हें तो उसके दफ्तर का पता मालूम है ना? ऑफिस गया था उनके मैं, लेकिन वहां से उन्होंने जॉब छोड़ दी। फिर वहां से एक और जगह का पता चला, वहां गया, पता चला वहां से भी छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा अच्छा। इसी तरह पता करते करते पता नहीं कहां कहां मैंने गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वासिफ को वकार का पता मालूम था, उसने जानबूझकर हमें नहीं बताया। मगर क्यों? मासूमा, ये अम्मा नहीं आई अभी तक? वो कह रही है उन्हें भूख नहीं है, बाद में खाएंगे। की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक, थोड़ी सुस्त लग रही थी। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आप खाना शुरू करें, उन्होंने कहा है वो थोड़ी देर आराम करेंगे। जब वो उठेंगी तो मैं उन्हें खाना खिला दूंगी। अच्छा चलो ठीक है। क्या हो गया उन्हें अचानक? सुबह तक तो अच्छी खासी थी। अरे मामा, कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें। अब इतनी एज हो गई है उनकी, इस एज में तो इंसान थक ही जाता है ना। ठीक कह रही हो तुम, बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे। आमीन। सेहत के साथ जिंदगी दे, माजूर करके बिस्तर पर ना डाले। अल्लाह ना करे नाइला, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अल्लाह किसी को भी माजूरी ना दे। मैंने उनका नाम लेकर तो नहीं कहा जो आपको इतना बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं तो सबके लिए कह रही हूँ। अल्लाह किसी को भी माजूर ना करे, सबको चलते हाथों पैरों से उठाए। लीजिए। लो। नौफल बेटा, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर वासिफ ने ऐसा क्यों किया। शाह साहब तो बेचारे वकार से मिलने के लिए तड़पते हुए इस दुनिया से चले गए, लेकिन वासिफ ने उन्हें वकार से मिलने ही नहीं दिया। मैं सोच रही हूं आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से वासिफ ने उन्हें मिलने नहीं दिया। जरूर कोई ऐसी बात है। देखो ना, अगर वक्त पे हमें पता चल जाता तो हम कम से कम अपने वकार के जनाजे में तो शरीक हो सकते थे ना। मैं अपने बच्चे को जी भर के देख तो लेती। आखिर वासिफ ने ये जुल्म क्यों किया? दादी जान, बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप एक बार बाबा से क्यों नहीं पूछ लेती? बेटा,
इस बात का जिक्र मैंने सिर्फ तुमसे किया है, किसी से नहीं कहा मैंने ये। हाँ, यही सोच सोच कर सुबह से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। क्यों हुआ ऐसा? दादी जान, आप हिम्मत ना हारें और इस मैटर को इतना सीरियस मत लें। खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और वैसे भी दादी जान, अब तो बात पुरानी हो चुकी है। और हाँ, आप अपनी तसल्ली के लिए बाबा से पूछ सकती हैं। और हाँ, इस बात का जिक्र फातिमा से या दोनों बच्चियों से हरगिज न करना, उन्हें बहुत दुख होगा। जी दादी जान, मैं समझ सकता हूँ। दादी जान, ये ले, दूध पी ले। अरे बेटा, मैंने अभी तो खाना खाया है। जी, बताया मुझे अम्मी ने। पूरे दिन बाद खाना खाया, वो भी थोड़ा सा। चले दादी जान, जल्दी से खत्म करें इसे। शाबाश। देख रहे हो तुम, इन लोगों ने मुझे बिल्कुल बच्चा समझ रखा है। तो क्या हुआ दादी जान, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी बुढ़ापा और बचपना एक जैसा ही होता है। और आप अपना ख्याल कहाँ रखती हैं? मैं तो कहती हूँ अम्मी 15 लाख भी काफी हैं। आप हाँ कर दें ताकि फिक्स डिपॉजिट आपके नाम कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी के पैसे जमा करते करते उसके घर वालों तक बात पहुंच जाए और हम इससे भी जाएं। तुम ठीक कह रही हो। ऐसे करो, उसे कल बुलवा ही लो और मैं उससे सारी बातें क्लियर कर लेती हूँ। प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, कैश मेरे नाम। अभी वो मुझसे शादी के लिए बेताब हुआ जा रहा है, कोई भी शर्त मान लेगा। वैसे ये बॉस वाला शोशा तुमने खूब छोड़ा है। वो तो अम्मी एक ध्रुव का पत्ता है, उसी का नाम ले लेके तो ब्लैकमेल कर रही हूँ, वरना वो कहाँ इतनी जल्दी ये सब कुछ करता। फिर ठीक है, तुम उसे कल बुलवा ही लो, मैं उससे बात करती हूँ। प्रॉपर्टी और कैश लेके फिर निकाह तुम कर लो उससे। जी अम्मी, कल मैं सब फाइनल करती हूँ। लेकिन देखो, इस मामले को ज्यादा मत खींचना। मालूम है ना तुम्हें, हमें अमेरिका भी निकलना है। डोंट वरी अम्मी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मेरी नजर उसके बंगले पर है, वरना तो महीने भर में कहानी खत्म हो जाती। वैसे बंगला बहुत खूबसूरत है। किसके नाम है? जिसके भी नाम हो, मुझे तो अपने नाम कराना है। बस एक बार इस घर में घुस जाऊं, फिर नोमी तो है ही बेवकूफ, इसके जरिए सारा काम करवा लूंगी। वैसे दिनेश, तुम्हें हमेशा बेवकूफी मिलते हैं। शुक्र करें अम्मी, वरना हमारा क्या होता। दुआ करें अल्लाह से कि ऐसे बेवकूफ पैदा होते रहें। काम करते करते शायद नींद आ गई वैसे। वो ताईजान सो गई है, मैं समझा जाग रही है। क्या काम करके काफी सो गई? बताओ, अभी तो जाग रही थी। मैं इसके लिए दूध लेने गई और ये सो गई। थकी होगी ना ताईजान? हाँ, आज ऑफिस का पहला दिन था ना, इसलिए शायद काम ज्यादा हो तो थक गई। ना भी हो काम ज्यादा, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, वो अपने ऊपर काम को हावी कर लेती है। बेटा, ये शुरू से ऐसी है। जो काम करना चाहती है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो काम नहीं करना चाहती वो इससे कोई करवा नहीं सकता। मोमना, अरे ताईजान, मोमना, अच्छा रहने दीजिए ना, थकी भी है, बाद में आप दूध दे दें। अभी सोने दें उसे थोड़ा। तो मैं चलता हूँ। मोमना, मोमना उठो, यहाँ कहाँ सो गई हो? उठो, जाके अपने बेड पर सो। उठो, शाबाश उठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ।
आपकी चाय यहाँ रखती है। थैंक यू। जरा सा कुछ खा लेते, खाली पेट चाय पीना ठीक नहीं होता। मैंने बताया ना, फ्रेंड्स के साथ जाके ब्रेकफास्ट करूँगा। अच्छा सुनो, तुम्हारी ज्वेलरी मैं लॉकर में रखवा दी है। डॉक्यूमेंट्स मैं ऑफिस में भूल गया हूँ, शाम को ले आऊँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, अपने पास ही रख लें। एक और बात भी बतानी थी। जी? मेरी कुछ सेविंग्स हैं, मैं उससे अपनी दूसरी कंपनी लगा रहा हूँ। दूसरी कंपनी में क्यों, जब आपकी अपनी कंपनी है? मासूमा समझा करो, ये कंपनी हमारी ख़ानदानी कंपनी है। इस कंपनी काफ़ी बखेरे हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्टनर्स हैं, ना कुछ अपना है, ना इसमें से कुछ खर्च कर सकता हूँ, ना सेविंग कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं दूसरी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ तुम्हारा साइन बाकी है। मेरे साइन? हाँ, मैं कंपनी तुम्हारे नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ। सच? मैं फाइल लेके आता हूँ, तुम साइन कर दो। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। खैरियत, आपने ये बुलाया है मुझे? हाँ, बैठो। हुक्म। इस कार्ड को पहचानते हो? ये तो भाईजान का कार्ड है। अम्मा के पास कहाँ से आया? कहीं ये वही कार्ड तो नहीं जो भाईजान ने मुझे दिया था? क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे? अम्मा ये तो भाईजान का विजिटिंग कार्ड है, मगर आपके पास कहाँ से आया? बेटे ये तुम्हारे ही पास था। मेरे पास? मगर ये कार्ड तो अभी आपने मुझे दिया है, मेरे पास कहाँ से आया भला? ये तो तुम बताओगे कि ये विजिटिंग कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया। बेटे तुम्हें शायद याद होगा, जब शाह साहब हयात थे तुम एक दिन गोदाम के किराए का चेक उन्हें देने आए थे। उस वक्त तुमने अपनी जेब से बटुआ निकाला था और गालिबन उसी वक्त ये कार्ड नीचे गिर गया था। हाँ, मैंने तो देखा भी नहीं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद शाह साहब ने कहा देखो ये कार्ड कैसा है। मैंने कहा होगा किसी का। कहने लगे अच्छा उठा के रख दो दराज में, वासिफ आएगा तो उसे दे देना। अब क्या होगा? अम्मा पूछेंगी कि जब तुम्हें वकार का पता था तो तुमने अब्बा को क्यों नहीं बताया? क्या कहूँगा मैं? क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे? मैं ये सोच रहा हूँ अम्मा कि आप कब की बात कर रही हैं। आप यकीन करें या ना करें, ये कार्ड मेरी जेब से नहीं गिरा। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कार्ड आपके पास कैसे आया। और अगर ये कार्ड मेरे पास होता भी तो इस वक्त तक आपको मैं बता नहीं चुका होता। आपसे छुपाता क्यों मैं? लेकिन अगर ये तुम्हारी जेब से नहीं गिरा तो फिर हमारे कमरे में कैसे आया? मैंने ही तो शाह साहब को उठा कर दिया था, जिस पे उन्होंने कहा था कि दराज में रख दो, वासिफ आएगा तो उसे दे देना। लेकिन अम्मा एक बात मेरी समझ से बालातर है कि ये कार्ड आपके पास कितने अरसे पहले से था, और इतने अरसे बाद आपको ये याद आया कि ये कार्ड आपको मुझे देना है। इसलिए बेटा कि एक अरसे के बाद मुझे कल ही ये कार्ड मिला। मैं तो रख के भूल भी गई थी। खैर अम्मा, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये कार्ड जो है इसके बारे में वाकई मुझे कोई इल्म नहीं था। लेकिन तकलीफ इस वक्त मुझे पहुंची है कि आपने ये बात करके इस वक्त मुझे मेरी ही नज़र में गिरा दिया।
ये मीटिंग के लिए देर हो रही है, चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। सुन ले मेरी तू सदा। ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मैंने बिनिश के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, और ये 15 लाख का चेक। अरे वाह बेटा, अब तुम ऐसे करो, हक मेहर का जल्दी से बंदोबस्त करो और निकाह कर लो बिनिश से। हक मेहर? हमारी इकलौती बेटी है, ऐसे खाली हाथ थोड़ी भेजेंगे, क्यों मानी जान? हाँ बेटा, नायला ठीक कह रही है। जफर भाई की कॉल। भाई उसको अपनी बहू ले जाने का बहुत शौक है, बहुत जल्दी है। देखो तो सही कहते क्या है। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। क्या